साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो चैनल है ये आरसीएम बिजनेस को समर्पित है और इस चैनल पर आरसीएम बिजनेस से रिलेटेड सभी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहती हैं और आगे भी इसी तरीके से मिलती रहेंगी। और आप सभी इस चैनल को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मेरे पास बहुत से सवाल आ रहे थे कि आरसीएम बिजनेस में क्या काम करना होता है, आरसीएम में काम क्या करना होता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो साथियों देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करें कि आरसीएम है क्या। आरसीएम जो है साथियों, ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जैसे हम सभी खरीदारी करते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, राशन का सामान खरीदते हैं, अपने घर में जो भी आपकी जरूरत की चीजें होती हैं वो सभी आप खरीदते हैं, तो आप कस्टमर कहलाते हैं। और जो कस्टमर है वो उस सामान को कहाँ से लेकर आता है, वो नजदीक की किसी छोटी दुकान से यानी कि किसी रिटेलर से उस सामान को खरीदता है। और जो रिटेलर है वो उस सामान को घर नहीं बनाता, वो किसी होलसेलर से लेकर आता है। जैसे कि मान लीजिए ये आप कस्टमर हैं, आप लेंगे रिटेलर से, रिटेलर लेगा होलसेलर से, होलसेलर लेगा डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लेता है C&F एजेंट से, और C&F एजेंट जो है वो उठाता है कंपनी से। यानी कि यहाँ कंपनी और यहाँ पर आप हैं कस्टमर। कंपनी और कस्टमर के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर्स जिनको बोला जाता है। और ये क्या काम करते हैं, ये आगे आगे सामान को पास करते हैं कंपनी के और आपके बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। ये आपको सर्विसेज देते हैं और इसके लिए ये आपको महंगा सामान भी देते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि आप तक जो सामान पहुंचता है वो मिलावटी सामान पहुंचता है। इसे बोला जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस। और ये जो चेन है ये बहुत पिछले कई सैकड़ों सालों से चलती आ रही है। अभी क्या होता है साथियों, एक आरसीएम बिजनेस जो है उसने क्या किया है, आरसीएम ने कंपनी और कस्टमर दोनों को मिला दिया। आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी समझदार हैं, आप मुझे एक बात का जवाब सोचिए अपने माइंड में, आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हम डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं तो महंगा मिलेगा, या फिर अगर कई हाथों के बीच में से गुजर के आए तो महंगा मिलेगा। साथियों मैं जानती हूं कि आपका यही जवाब है कि डायरेक्ट अगर कंपनी से हम खरीदते हैं तो हमें सस्ता मिलेगा, जबकि इन बिचौलियों के थ्रू या कई हाथों से गुजर के जब सामान आता है तो वो हमें महंगा मिलता है। तो आरसीएम ने क्या किया है, डायरेक्ट आपको कंपनी से जोड़ दिया। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको जो भी चीज मान लीजिए कंपनी में 50 रुपए की बनकर तैयार होती है, 50 रुपए की बनकर निकलती है, वो उस तरीके से कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है जब हम बिचौलियों के थ्रू लेते हैं तो। लेकिन आरसीएम ने क्या किया है, 50 रुपए में चीज बनेगी, 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा। कंपनी ने जगह जगह पर अपने स्टोर खोले हुए हैं, लगभग 11,000 स्टोर कंपनी ने खोले हुए हैं पूरे इंडिया में। और उन स्टोर्स पर पहुंचाने का 5% कंपनी से स्टोर तक का 5% का खर्चा होगा ट्रांसपोर्ट का। बाकी जो 45% पैसा है, कंपनी बोलती है कि वो मेरे किसी काम का नहीं है, वो हम कस्टमर्स की खून पसीने की कमाई है और एक सिस्टम के द्वारा वो पैसा कंपनी हमें वापस बांट रही है। वो 45% पैसा जो है वो हम कस्टमर्स को ही वापस मिल रहा है। पहले हम कस्टमर कहलाते थे, अभी हम डायरेक्ट सेलर कहलाते हैं। तो पहला फायदा क्या है कि आरसीएम से जो आपको सामान मिलेगा वो आपको बाजार से कम रेट पर मिलेगा। और दूसरा फायदा, एक बात और आप मुझे बताइए कि अगर बिचौलियों के थ्रू हमारे पास सामान आ रहा है तो वहां मिलावट के चांसेस हैं, या फिर अगर हम डायरेक्ट लें तो मिलावट के चांसेस हैं। आप सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सभी जानते हैं कि अगर हम डायरेक्ट कंपनी से सामान लेंगे तो वहां पर मिलावट के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू अगर हम बिचौलियों के थ्रू या मीडिएटर्स के थ्रू सामान लेते हैं, राइट। तो आरसीएम ने यही किया है, आरसीएम ने कंपनी को और कस्टमर को जोड़ दिया, बीच में एक स्टोर बना दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। और उसका फायदा यही है कि आपको एक तो सस्ता सामान मिलेगा, दूसरा इसका फायदा है कि आपको यहाँ पर बढ़िया शुद्ध सामान मिलेगा। अभी हम सस्ता की बात करते हैं, कितना सस्ता सामान मिलेगा। तो सबसे पहले तो साथियों यहाँ पर एक डिस्काउंट कार्ड बनाया जाता है। डिस्काउंट कार्ड जो है वो आपका बिल्कुल फ्री में बनता है, उसका कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। आपकी एक आईडी बन जाती है और उस आईडी को ग्रीन करने के लिए आपको कम से कम 1,000 रुपए का सामान खरीदना होता है।
राइट। 1000 रुपए दिए, उस 1000 का सामान आपने खरीद लिया। कहाँ से खरीदना है? वो आपके नजदीक में स्टोर है कंपनी का, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 11,000 स्टोर कंपनी ने खोले हैं पूरे इंडिया में। तो आपके नजदीक में भी कोई आरसीएम का स्टोर है, वहां से आप सामान को खरीद सकते हैं, राइट। अभी आपने 1000 रुपए दिए और आपने सामान खरीद लिया, तो आपकी आईडी बन गई। उस आईडी का बेनिफिट क्या हुआ कि 10 से 20% का आपको एमआरपी पर डिस्काउंट मिल गया। यानी कि मान लीजिए 1200 1250 का जो सामान है वो लगभग आपको 1000 रुपए में मिल जाएगा। 1000 रुपए में आपने सामान ले लिया, वो 1200 रुपए का सामान आपको 1000 में मिल गया और आपकी आईडी जो है वो ग्रीन हो गई। इसके बावजूद भी 50 से 80 रुपए आपके अकाउंट में वापिस आ जाते हैं। ये 50 से 80 रुपए आपके अकाउंट में वापस जो आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राशन का सामान यूज करने से। जो सामान आपने उस दुकान से लिया, वो सामान यूज करने से आपके घर में 50 से 80 रुपए वापस भी आ जाते हैं। अभी साथियों, आप एक चीज नोट कीजिए कि जितनी भी आपकी उम्र है, मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, पिछले 30 साल से आप किसी एक दुकान से या अलग अलग दुकानों से आप लगातार राशन का सामान खरीद रहे हैं, अपने घर में यूज कर रहे हैं। एक भी दुकानदार ने आपके अकाउंट में पैसे वापस नहीं डाले। उसी राशन का सामान यूज करने से, वही राशन का सामान अगर आप आरसीएम से खरीदते हैं तो आपके घर में पैसे वापस आते हैं। अगर आप 5000 रुपए का सामान ले रहे हैं तो वो आपको लगभग 4000 रुपए में मिल जाएगा। 1000 रुपए की आपकी बचत आ गई और उसमें से भी फिर 250 से 350 रुपए आपके अकाउंट में भी वापस आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ राशन का सामान यूज करने से। तो ये इसका एक बेनिफिट है। और डिस्काउंट कार्ड जैसे ही आपका बन गया, इसके बाद 2 तरीके हैं। आप या तो आप सिर्फ यूजर रह सकते हैं, यूजर ही रहेंगे, यानी कि आपने सामान खरीदा, अपने घर में यूज किया, किसी को नहीं बताया आपने कि आप आरसीएम ज्वाइन कर चुके हैं या आप आरसीएम में बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपने किसी को नहीं बताया, आपने सामान यूज किया, खरीदा, यूज किया, खत्म हो गया, फिर खरीदा, फिर यूज किया, फिर खरीदा, फिर यूज किया। यानी आरसीएम को आपने सिर्फ एज अ शॉप, एक सिर्फ दुकान की तरह से ही आप आरसीएम के साथ काम कर रहे हैं, आप सिर्फ आरसीएम के यूजर हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा साथियों? इससे ये बेनिफिट होगा कि आप जो भी सामान ले रहे हैं वो आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा। इसके अलावा आपकी बचत भी हो रही है, आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे भी वापस आएंगे, आपके परिवार में स्वास्थ्य रहेगा, आपके परिवार में बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि आरसीएम का जो सामान है वो 100% शुद्ध है। अगर आप शुद्ध सामान खाते हैं तो आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी, आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पैसा जो है वो बीमारियों पर नहीं लगेगा। ये आपका फायदा होगा अगर आप एज अ यूजर काम करते हैं तो। सेकंड, अभी सवाल ये था कि आरसीएम ज्वाइन कर लिया और आप कुछ ना कुछ यहाँ से इनकम भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपने आरसीएम को ज्वाइन किया है। आरसीएम एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, तो उसको आपको सीखना होगा। सीखने के लिए आप अपनी अपलाइन, यानी कि जिसने आपको ज्वाइन कराया है, उनसे आप बैठकर, उनके पास बैठकर या उनसे मीटिंग करें, जूम ऐप पर कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के जरिए कर सकते हैं, या फिर फोन पे बात कर सकते हैं। उनसे बात करके आप उनसे सीखिए कि ये आरसीएम बिजनेस है क्या और किस तरीके से आपको यहाँ काम करना चाहिए, राइट। अभी आपने ट्रेनिंग ली, आपने जाना प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में आपने जानकारी हासिल की। अभी काम किस तरीके से करना है? 2 तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक तो आप रिटेलिंग कर सकते हैं, एक आप नेटवर्क बनाकर काम कर सकते हैं, और दोनों तरीके साथ साथ में भी किए जा सकते हैं। कैसे काम करना है? सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेलिंग की। रिटेलिंग क्या होता है? जैसे कि आरसीएम के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलते हैं, यानी कि एमआरपी से कम रेट पर हमें मिलते हैं। तो जो ये बीच का डिफरेंस है, जैसे कि मान लीजिए आरसीएम का एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एमआरपी है 480 रुपए, यानी कि उस पैक के ऊपर जो रेट लिखा हुआ है, जो रेट छपा हुआ है, वो है 480 रुपए, और अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पर जो आपने आईडी बनाई है उस रेट पर वो आपको मिलता है 384 रुपए का, यानी कि बीच का जो डिफरेंस है 96 रुपीज, ये आपको बचत आ सकती है। अगर आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हर एक पैकेट पर आपको 96 रुपीज की बचत आ जाती है। अगर वैसे 10 पैकेट आप डेली सेल कर देते हैं तो 960 रुपए की आपकी बचत हो जाएगी। ये सिर्फ एक उदाहरण था, आप कोई और दूसरा प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। यानी कि इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग कर सकते हैं और रिटेलिंग करके आप ये जो मुनाफा है ये कमा सकते हैं।
96 रुपीज की तो वो बचत है, इसके अलावा कुछ ना कुछ जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में भी वापस आएंगे। तो इस तरीके से आप रिटेलिंग करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक जो हम वीडियो बनाएंगे वो रिटेलिंग पे ही बनाया जाएगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। उसमें हम स्पेशल यही बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग कर सकते हैं। अभी एक तरीका था रिटेलिंग का और दूसरा तरीका है नेटवर्क बनाकर भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने खुद अपनी आईडी क्रिएट की, अपनी आईडी बनाई और आप उस प्रोडक्ट्स को अपने घर पर यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से आप दूसरे लोगों को भी ये बात रिकमेंड कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से वो भी अपनी आईडी बनाएं और अपने घर पे आरसीएम के प्रोडक्ट्स को यूज करें। तो एक नेटवर्क बनाकर भी आप यहाँ से एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही अच्छी इनकम आपको आरसीएम से आएगी। एक सवाल और मुझे बहुत सुनने को मिला कि कितने लोगों को हम अपने अंडर ज्वाइन करा सकते हैं, या क्या इसकी कुछ लिमिट है कि कितने लोगों का हम नेटवर्क बना सकते हैं। तो साथियों, ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। कितने ही ज्यादा लोगों को आप, जितना आप चाहें उतने ज्यादा लोगों को आप अपने नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं, उतने ज्यादा लोगों को आप अपने साथ ज्वाइन करा सकते हैं आरसीएम बिजनेस में। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतने ही आपकी सफलता के जो चांसेस हैं उतने ही ज्यादा होंगे, उतने ही जल्दी होंगे। और आरसीएम में जिस तरीके से बहुत से वीडियोस हमने बनाए भी हुए हैं, आरसीएम में आप 2 लेग पर भी काम कर सकते हैं, 3, 4, 5 मल्टी लेग जितनी मर्जी आप चाहें, अप टू इन्फिनिटी इतनी मल्टी लेग्स पर भी आप काम कर सकते हैं। तो जितनी आपको नॉलेज है, जितना आपको लगे कि आप संभाल सकते हैं, उसी के हिसाब से आप काम कर सकते हैं आरसीएम बिजनेस में। काम क्या करना है मैं आपको बता चुकी हूँ। 2 तरीके से आप काम कर सकते हैं, रिटेलिंग कर सकते हैं और नेटवर्क बनाकर काम कर सकते हैं, और दोनों साथ साथ में भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग आपको, जब आप फील्ड में जाएंगे तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमें अपनी आईडी नहीं बनानी, हम आपसे ही सामान लेकर यूज करते रहेंगे अपने घर में, हमें सिर्फ सामान यूज करना है। तो उन लोगों को आप प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जो बोलता है कि मुझे अपनी आईडी बनवानी है, मैं भी आप ही की तरह काम करना चाहता हूं, तो उनको आप अपने नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं। और जैसे ही वो आपके नेटवर्क में शामिल हो जाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस व्यक्ति को समझाना, सिखाना कि ये आरसीएम बिजनेस क्या है और किस तरीके से काम करता है। सॉरी। तो साथियों, इस तरीके से आपको अगर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आपकी अपलाइन की तरफ से जो भी मीटिंग ट्रेनिंग होती होगी उस ट्रेनिंग से आप उनको जोड़ दीजिए, ताकि वो भी इसी तरीके से काम करके और अपने नेटवर्क को बना पाए। तो साथियों, ये जो सवाल हमारे सामने बार बार आ रहा था कि आरसीएम में काम किस तरीके से करना है, ये कॉन्सेप्ट आज मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी टीम में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय आरसीएम।